वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। सलमान चौधरी, अब्दुल्ला भाई और ताहिर भाई के साथ हैं हम। और अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। हम चौधरी स्टड फार्म पे हैं, मुंबई के आउटस्कर्ट्स में। आपको घोड़े खरीदने हैं तो किसी ने बहुत अच्छी कमेंट किया कि भाई मेले से सस्ते घोड़े तो सलमान बेच रहा है। हाँ, यू रेड दैट कमेंट रिसेंटली? पढ़ा मैंने बोले पढ़ा। सो मेले में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेले का आनंद लीजिए। हमारे चैनल पे मुक्तसर घोड़ा मंडी की वीडियो इंशाल्लाह 8 या 9 तारीख से शुरू हो जाएगी। आप आनंद लीजिए। आई इनवाइट यू एज वेल, प्लीज़ कम एंड एक्सपीरियंस आऊँगा दी इंशाल्लाह हॉस्पिटैलिटी। आऊँगा। और वहाँ का जश्न देखो, मेला क्या होता है तुम्हें पता चलेगा। कोई हाई फाई सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। इट्स लाइक बहुत पैशनेटली वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा। हो सके तो आना, बट आप लोगों को ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग यहीं से ख़रीद लेते हो अच्छे दाम में। आपके हिसाब से मेले में जाना ज़रूरी नहीं है। आप कैसे सोच करते हो इतने सस्ते सस्ते घोड़े? भाई जैसे कि आपके चैनल के थ्रू मैंने स्टार्टिंग में घोड़ा बेचा, और बेचने के बाद में ऐसा हो गया है कि अब लोगों को जिसको वो गरज है, बेचना है, नहीं संभाल पा रहा है, तो वो मुझे कांटेक्ट कर ओह, रहा है। दैट्स इंटरेस्टिंग, है ना। तो हाँ, उनको तो पता है कि आप बेच के दे दोगे। बेच के वेरी देता हूँ। नाइस। तो एक तो वो मैं सोच। जाता हूँ, परचेस करता हूँ, बट ये देख कहाँ लेता के हूँ। घोड़े होते हैं मोस्टली? भाई बॉम्बे में अपने महाराष्ट्र में तो बहुत घोड़े, नासिक में बोलो, जलगांव भी। आज हम लोग शाम में जलगांव जा रहे हैं। हाँ हाँ। उसके बाद में जुन्नर में 3 घोड़े खड़े, वहां जा रहे हैं। ये सब अच्छा, आप निकल हमको रहे हो उसको। ऑनलाइन कॉल आ रही है, ऑनलाइन देख के कि भाई बेच रहे हो तो हमारे पास भी घोड़े, हमारे भी घोड़े ले लो, बेच दो। चलिए, बहुत बढ़िया। सलमान का स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। अगर आपके पास घोड़े हैं, बेचने हैं सस्ते दामों में, हाँ, सस्ते तो दामों में। सलमान को कांटेक्ट करो, बिकॉज सलमान इज़ गोइंग टू रीसेल। यस। 2 पैसा सलमान भी कमाएगा, और 2 पैसा वो कमाएगा तो शूट में हम 2 पैसा भी कमा लेंगे। सो इट्स अ चेन। सर्कल चलता ठीक है। और साथ साथ ताहिर भी माशाल्लाह अच्छा कमा लेगा, पीछे अब्दुल्ला भाई भी कमा लेंगे। पीछे 2 हैंडलर है, है। ये लोग ने इनका स्टैलियन मुर्तजीज लेके खड़े थे स्टैलियन रिंग में। मुर्तजीज को सलमान ने बेच दिया। सलमान, क्यों बेचा आपने? फात भाई, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम लोग सोच रहे कि 4 हॉर्सेज हर एक कैटेगरी में, स्टैलियन में, 2 टीथ में, नुकरों में और 3 कैटेगरी हो, हाँ 4 कैटेगरी होती 4 है। कैटेगरी। मिल्क टीथ कोल्ट, यस। 2 टीथ कोल्ट, हाँ मिल्क टीथ फिली, 2 हाँ टीथ फिली, हाँ। और मेयर। और वो हर 6 12 कैटेगरी होती है। 12 घोड़े तो नहीं उतार नहीं सकते, उतारेंगे हम लोग, 4 सोच बट के रखे। एटलीस्ट 4। कौन कौन हाँ, सी कैटेगरी में? एक स्टैलियन कैटेगरी में उतारेंगे। हाँ। एक जस्ट स्टैलियन बोला तो ऐसे किया, डज नॉट मीन क्या ये स्टैलियन। हाँ। और और एक 2 टीथ में उतारेंगे। ओके, उसके नहीं बाद यानी में नुकरी फिल्ली में मारवाड़ी की बात उतारेंगे। कर रहे हो आप? हाँ, हाँ, नुकरी फिली में नुकरी उतारना। फिल्ली में उतारेंगे इंशाल्लाह। मारवाड़ी स्टैलियन। और मारवाड़ी स्टैलियन में बोला ना पहले मैंने। अच्छा, वो अपना जो अबलग घोड़ा है वो तो इतना अच्छा है, वो क्यों नहीं उतारा तुम लोगों ने? फात भाई, उसकी तैयारी नहीं थी वो उतनी कितने साल का अच्छी। घोड़ा है? वो 6 साल का है। तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि भाई थोड़े बड़े उम्र के घोड़े आ गए तो नहीं, 6-7 डिसएडवांटेज? साल मेरे को तो लगता है सही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सलमान, क्या हो जाता है ना, किसी ने मुझे पूछा था कि इनकी देखो 4 दांत मैक्सिमम होता है इनको। अब बकरों में कैसे है, 8 दांत कर लिया, हाँ, उसके बाद दांत बारीक घस लेते हैं। घास लेते। इसमें कैसे पता चलेगा हमें क्या घोड़ा 10 साल का है कि 6 साल का है? भाई घोड़ा सूले निकालता है। क्या निकालता है? सूल यहाँ से साइड से 2 पॉइंटेड ओके दांत निकालते हैं, ओके नीचे से फिर ऊपर से। तो मतलब 4 साल 5 साल का घोड़ा हो चुका है। ओके। हाँ, उसके बाद में घोड़ा जैसे जैसे एज होगी ना, घोड़े के दांत है ना, ऐसे ऐसे रहते ना, ऐसे बाहर आते। ओह, हाँ, ओके तो ओके। उससे उसकी एज मालूम पड़ती। मुझे भी ये नहीं मालूम था, लेकिन ये मेले में जाने के बाद में मुझे मालूम पड़ा। फिर जो भाई ने मेरा मुर्तजिस परचेस किया ना, उन्होंने मुझे तो बताया। मुर्तजिस था कितने साल का? भाई मुर्तजिस तो हम लोग को ये था कि 7 साल का है, 6 साल का है, बट जिन्होंने परचेस किया ना, उन्होंने हमको बताया कि भाई वो 12 साल का घोड़ा अच्छा, था। सीनियर सिटीजन था। यस। माशा, सीनियर और नाग। मेले में तो सब डूड थे, यंग थे एकदम वो। सब यंग स्टैलियन थे। तो हमें ये सीखने मिला कि अगर स्टैलियन रिंग में उतारना है तो थोड़े यंग उतारो। यस, ठीक 5 है। साल 6 फिट साल। उतारो। और इनसे इनसे पूछना चाहेंगे सर, अब्दुल्ला भाई। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला भाई, क्या क्या मार्किंग देख रहे थे जजेस, क्या क्या चीज़ इवेल्युएट कर रहे थे स्टैलियन कैटेगरी में? सबसे पहले तो भाई जो जी बताइए, कहाँ कहाँ पे मार्किंग कर रहे थे? सबसे पहले तो मारवाड़ी में क्या देखते हैं जज लोग? कान। हाँ, मारवाड़ी में पहले कान बहुत कॉन्फर्मेशन मैटर देख रहे थे करते कि हैं। प्योरिटी है क्या नहीं, हाँ, है ना। हाँ। कान तो बहुत मैटर करते हैं। और और घोड़े की नेक लाइन वगैरह। उन्होंने क्या इस चीज़ पे गौर किया, क्या इंजरी है घोड़े को? हाँ घोड़े के दांत देखे उन्होंने खोल के? हाँ हाँ अच्छा, क्योंकि जब एंट्री हो रही थी तो एक जो प्रिलिमिनरी इवैल्यूएटर है वो चेक कर रहा था। एक्चुअल जजेस ने भी चेक किया घोड़े के दांत हाँ देखे? हाँ। ओके। और क्या घोड़े का दांत कुछ? चेक किया, वॉक चेक की घोड़े की। ओके। तो थोड़ा घोड़ा अपना पीछे की पैर में भी दर्द दिखा रहा था। तो ये आप लोगों को आइडिया नहीं था सलमान, जब ये पीछे के पैर में थोड़ी स्वेलिंग भी थी ना मेरे ख्याल से? फात भाई, स्वेलिंग थी नहीं यहाँ से इतना मतलब हम लोग को कैसा था,
4-5 दिन पहले जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग जिस दिन शो था उसी दिन हम लोग गए, और उस दिन इतना लंबा ट्रैवलिंग करके 370 किलोमीटर यहाँ से, तो घोड़ा ऑब्वियसली पैर में स्वेलिंग दिखाई गई भाई। अब और उसको ऐसा है रेस्ट आप नहीं मिल, इमीडिएटली एक दिन पहले आए ना, हाँ बस वो है ना? प्रॉब्लम हुई। तो और क्या घोड़े- क्या क्या सबक सीखा? क्या जिस दिन रिंग है 4 घंटे पहले लेके आने का, क्या 2 दिन पहले लाने नहीं, का? 2 दिन पहले लेके आने, 2 दिन 2 पहले। नहीं 3 दिन पहले लेके आने का। घोड़े को आराम चाहिए, क्योंकि घोड़ा वहां जाने के बाद में जैसे अंडुल बकरे होते हैं, माँ देवनार पहुंचने के बाद में पागल होते हैं, वैसा घोड़ा वहां जाने के बाद में पागल हो जाता है, वो आराम ही नहीं करता, वो खाली नॉन स्टॉप बट अपना आवाज। घोड़ा रिंग में तो एकदम वेल बिहेव था ना अब्दुल्ला भाई ताहिर? हाँ भाई, Very उसका well वेल behaved. बिहेव था वो, क्योंकि हम लोग ने वो उसकी गर्मी पूरी खत्म हो चुकी नहीं, थी। क्योंकि अगर वही अपना जो अबलग घोड़ा है वो तो बड़ा शरारती है यार, वो लेके हाँ, जाते तो धमाल मचा देता था, मचा देता है था ना? लेकिन वैसा घोड़ा बहुत कम है। हमें उसकी रीड ऑलमोस्ट 500,000 गई है, यानी पब्लिक को पसंद आया बोल के ना, इट्स अ वेरी यूनिक हॉर्स। हाँ बट सही वो बात। कंडीशन में नहीं था क्या तभी? कंडीशन में फात भाई कंडीशन में नहीं था, और दूसरी बात वो घोड़ा मैंने किसी को दे दिया हूँ, तो उनकी परमिशन लेनी अच्छा हाँ, पड़ती। शाहरुख भाई का है ना मुर्तजिज धारावी? मेरा था। शाहरुख भाई धारावी ना? हाँ शाहरुख भाई का है, ठीक और मुर्तजिज है। मेरा था। एक और चीज़ सलमान, आमिर भाई और मैं, आमिर एग्जॉटिक और मैं, हम घूम रहे थे, हम पूछ रहे थे उनसे कि भाई आप लोगों के घोड़े इतने हैवी वेट होते हैं, हमारे घोड़े नहीं हो रहे वैसे। तो हर एक बंदा उसके घर पे एक एक भैंसे थी, दूध और पिलाते हैं। दूध 6-6 लीटर एक एक टाइम पे घोड़ा पीता है। तो हमें क्या करना चाहिए? दूध के अलावा और क्या खाने में परिवर्तन लाना चाहिए? भाई मैं तो ये समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है दूध, हाँ क्योंकि बादल है मेरे पास में, बहुत हैवी वेट हो गया है। हाँ हाँ। मैं तो कभी 1 लीटर दूध भी उसको नहीं पिलाया हूँ। घोड़े को ना वर्कआउट चाहिए प्रॉपर, ओके। खाने के साथ साथ वर्कआउट चाहिए, हाथ लगना चाहिए, खर्रा बट ब्रश। वर्कआउट तो होता ही है, आपके तो राइडर लोग हैं यहाँ पे, हाँ अयान भाई हाँ खड़े हुए हाँ, हैं, ये लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और खर्रा ब्रश होना चाहिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, घोड़े को तुम खर्रा नहीं मारोगे ना, हम्म। और कितना भी अच्छा खिलाओ, हम्म। घोड़ा वैसा तैयार नहीं होता। और जब हाथ लगते हैं, मालिश होती है, खर्रा लगता है ना, तो घोड़ा ऑटोमेटिक खुलता है। हम्म। तो ये मैं अभी जो सीखा हूँ कुछ वक्त में, ये मैं आपको शेयर सलमान, आपने मेले में जब घूमे, स्टैलियन का प्राइस निकाले थे भाई? स्टैलियन कितने के बिकते हैं, नुकरे या मारवाड़ी? करूँ। भाई और मैंने प्राइस क्या, मैंने बहुत जगह सौदा करने भी बैठा, हाँ, लेकिन वो तो आसमानी सुलेमानी प्राइस रहता है ना? आसमान 10 लाख 12 लाख, अच्छा जो मुझे पसंद आ रहा था, राइट राइट राइट। 10 लाख 12 लाख कर करके भी कितना करेंगे, 5 लाख 7 लाख बहुत, अगर बार्गेनिंग कर लिए तो। बट नहीं छोड़ेंगे वो लोग, 5 नहीं लाख छोड़ेंगे, 7 लेकिन लाख। मैं बोल रहा हूँ, अपन शर्मा के ही बोलेंगे तो 5 लाख 7 लाख बोलेंगे, हाँ, आधा बोलेंगे। करेक्ट। वो भी बोलने में शर्म आती है, ये 12 लाख मांग रहा, अपन 6 लाख कैसा बोले, मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, तू बोल इसको धक्का दे रहा हूँ। पूरे सीजन में ये बाय द वे घोड़ा बिक्री के लिए, इससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन, ये पूरे मेले में सबसे बेहतरीन घोड़ा कौन सा लगा आपको? राणा जी राणा जी बेस्ट घोड़ा था भाई, बहुत अच्छा घोड़ा, बहुत यूनिक था ना, बहुत अलग ही चीज थी वो वो, कैरेज कुछ हॉर्स जैसा था मेरे ख्याल अलग से। अलग अलग था। दीपक जी ने बोले थे जो उनके ओनर है, कि हाँ। इसकी माँ जो है वो यूरोपियन ब्रीड साइड की है, जो वो हाँ, कैरेज देखा मैंने हॉर्सेस वो होते हैं। इंटरव्यू आपका, अच्छा घोड़ा था वो, कुछ अलग रिंग चीज में जो घोड़े खड़े थे, आपने देखा, सब ऑब्जर्व किया था? सब देखा था। कौन सा घोड़ा दिल को छू गया? कौन सा घोड़ा दिल को छू गया? भाई मुझे तो मुर्तजिज के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था वहाँ पे। तो इनको पता होगा, आपको सर अब्दुल्ला और क्या नाम है, ताहिर? ये सबको नहीं, मतलब अपने घोड़े के अलावा। भाई मुर्तजिज के अलावा मेरे को एक हॉर्स और था, आरपी, मेरे ख्याल से क्या नाम था, आरपी जी, हाँ। अपने इमरान पिरानी भाई हाँ का। वो बहुत अच्छा हॉर्स था। मेरे को हॉर्स जब एंटर हुआ ना, तभी मेरे को ऐसा लगा कि ये विनर है, लेकिन उसके बाद वो सेकंड हॉर्स में मैंने उतना कॉन्सेंट्रेट नोटिस ही नहीं किया था। विनर भी बहुत अच्छा था। विनर भी बहुत विनर अच्छा तो था, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं था। आरपीसी जब घुसा तो क्या रुबाब नाम था विनर का? मनराज, बस वेरी नाइस। और एक घोड़ा था, वो आई थिंक टॉप 8 में या टॉप 6 में था, भोपाल का, भोपाल से आया था, वो बहुत बेहतरीन घोड़ा था, फैज भाई लेके खड़े हुए थे, अच्छा। बहुत बेहतरीन था। बाय द वे, ये जो घोड़ा है ये भी इन लोग के बगल में ही खड़ा था। हाँ। और मैंने पूछा था कि भाई, मैंने पहले ऐसा सोचा कि भाई मुंबई से एक ही घोड़ा है सलमान भाई का, स्टैलियन बोलते जिस, बट ऐसे नहीं, ये घोड़ा बिल्कुल बगल में खड़ा था, करजत से कोई फार्म से आया था। हाँ। करेक्ट। आई एम सरप्राइज ये यहाँ पे कैसे। और इसकी एक और इंटरेस्टिंग कहानी है, ये आया था मेरे ख्याल से 2 दांत, हाँ 2 दांत के शो के लिए आया शो था। के लिए आया था, बट मेले में ही मेरे ख्याल से इसने 4 दांत लगा निकाला दिए था। हाँ, तो इसको बहुत जल्दी दांत निकाल दिया बहुत इसने। जल्दी। एक्चुअल एज कितनी होगी इसकी? एज भाई 3.5-4 साल। हाँ 3.5 साल के अप्रोक्स। 4 दांत जो है घोड़ा 4.5 साल में निकालता है ना। 3.5 साल 4 साल के बीच में इसकी एज है। और इसने थोड़ा जल्दी कर डाला। तो ये अभी अपना है कि क्लाइंट का ही है? ये क्लाइंट का है। और यहाँ पे कैसे उन्होंने रखा फिर?
तो पहले से उनकी मेरी दोस्ती थी, मेरे फार्म पे आते राइडिंग करने के लिए। और एंड यू राइडिंग वर नॉट इवन अवेयर क्या भाई बॉम्बे वाला है? मैं तो पूछा था तुम्हारे से इंटरव्यू में तुमको। वो ये नहीं मालूम था ना कि ये अच्छा, उनका घोड़ा है। घोड़ा उनका है। हाँ, ओके ये ओके नहीं ओके। मालूम था। तो फिर वो राइडिंग के लिए आते थे। बाद में फिर जब वो शो में देखे, मुलाकात हुई, तो फिर बोले सलमान एक काम करो, इसको भी अपने फार्म पे ही रखो। ठीक है, तो ये अभी फ्रेश 4 दांत लगाया है। हाँ, fresh। हाइट में एग्जैक्टली 60.5 है। हाँ, 60.5 अभी है, हमने आप मेजर किया था। measure किए। और बाकी लोग मार्किंग्स लोग भाई का मार्किंग परफेक्ट है। मार्किंग का पूछते हैं। भवरी वगैरह बता दो। भौरी भी ऊपर क्या एकदम। थोड़ा ये ट्रांसपोर्टेशन में आएगा इतना खर्च? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सी खरोच आ गई थी। ये भौरी देखो यहाँ पर है हम्म। और परफेक्ट है। और और मार्किंग देखो, सॉक्स चारों कंटमन पैर है? के एकदम। देवमन नहीं है। कंटमन होता है ना वो? हाँ, कंटमन है, देवमन नहीं है। देवमन कहाँ पे होता है? यहाँ पे? देवमन यहाँ पे यहाँ होता पे है। देवमन नहीं है, कंटमन कहाँ पे है? यहाँ पर। है? ठीक है। और एक कंपनी फिटिंग तो आती है, कंपनी हर घोड़े को वहाँ पे पता है हाँ होता हाँ, है। वो रहता है। और पंचकल्याणी कहा जाएगा इसको, पतली सी हाँ, ब्लेड नहीं, ये तिलक तोड़ है। आप पच कल्याण बोलेंगे ना फात भाई, चारों पैर वाइट है ना। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पंचकल्याणी कहेंगे। हाँ, आई डोंट नो इसको क्या कहेंगे, तिलक तोड़ करेंगे या सिर्फ टिक्का कहेंगे, क्योंकि तिलक तोड़ तब होता है जब नीचे से भी कुछ होता है और वो टूट जाता है, लेकिन हल्का हल्का है। यस। मे बी तिलक, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। जो भी है वह घोड़ा आपके सामने है। और हाइट पकड़ने की गुंजाइश है इसमें। हाँ भाई, अभी तो बच्चा ही है ना। और ये अननोन है, इसके मदर फादर के बारे में पता नहीं, हाँ, मैंने उस मदर टाइम पे। फादर के बारे में पता है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, इसके लिए अननोन बोल के ओके बेचेंगे। ओके, तो क्या दाम क्या मांग रहे हैं? भाई इसके 2 लाख रुपए। नाम क्या है इसका घोड़े का? उन्होंने इसका बताया था, मैं भूल गया मैं नाम। भी भूल गया, मुझे भी एक मिनट हाँ। मेरे को भेज। सो सलमान भाई, अभी याद आया, इसका नाम एक्चुअली था जाफरान। जाफरान। जाफरान नाम है। और ये इसके ओनर जो है इमरान खान भाई, इमरान खान, नवी मुंबई के रहने वाले नवी हैं। मुंबई राइट। पनवेल के रहने वाले। क्या हाइट पकड़ेगा, कुछ आइडिया है? भाई अभी तो जो हिसाब और दो से इंच है। तो बढ़ना चाहिए ना? हाँ, 2 इंच तो 2 इंच तो बढ़ना चाहिए। कितना मांग रहे हैं इमरान भाई इसका? 2 लाख रुपए भाई। 2 लाख रुपए। बट अननोन का? भाई अननोन नहीं है, मैं मेरे पास कार्ड भी आया है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। हाँ। लेकिन वो मतलब ऐसा है कि ना बोले तो ये अच्छा है, अननोन बोल के ओके, बेचो। नहीं बट क्या है, लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप तो एक सर्टेन बजट में घोड़े बेच रहे हो। मेरा घोड़ा नहीं है और दूसरे का घोड़ा है, इमरान भाई का, और उनकी परचेसिंग भी महंगी है। और घोड़े की भाई क्वालिटी है ना हम्म। फात भाई, ठीक है। क्लास है। घोड़े के कान देखो, दिखा ये साइड फेस का। घोड़े के कान देखो, घोड़े के सॉक्स देखो, कितने प्रॉपर सॉक्स है भाई। चलाओ चला के दिखाओ भाई जरा। चल। बस बस। बहुत बढ़िया। सो 2 लाख इज द आस्किंग प्राइस Yes। सलमान। एंड डिलीवरी करवा दोगे आप हाँ, कहीं भी? all over और हो India सके तो यहाँ पे अगर कोई रखना चाहे पलाई पर, हाँ। तो 12,000 रुपये विल बी दी मंथली पलाई चार्ज। यस फात भाई। ठीक है। भाई ऐसा नहीं है, 2 लाख रुपए कुछ ज़्यादा है भाई। घोड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है फात भाई। घोड़ा अच्छा है, आई मीन जब स्टैलियन रिंग में compete कर चुका है, विच हाँ, मीन्स कुछ तो कुछ क्वालिटी तो होगी क्वालिटी इसमें। है ना। इधर इधर चेहरा उसका। बस 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 बस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सलमान, थैंक यू।